मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हो। ठीक है, सेकंड ईयर में आज हमारी क्लास है ए बी एस टी जिसमें हम दो बुक्स पढ़ने वाले हैं। एक फर्स्ट बुक्स है कॉस्टिंग एंड सेकंड बुक्स है इनकम टैक्स। सेकंड बुक क्या है? इनकम टैक्स। फर्स्ट बुक कॉस्टिंग हो गई एंड सेकंड बुक इनकम टैक्स हो गई। इसको लागत लेखांकन और इनकम टैक्स को आयकर बोलते हैं। ठीक है, तो हम आज हमारा टॉपिक बेस है कॉस्टिंग पे। आज हम कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? कॉस्टिंग अगर ये होती क्या है कॉस्टिंग को अपन हिंदी में बोलते हैं लागत लेखांकन। ये हमारी प्रैक्टिकल बुक है लागत लेखांकन। अगर हम कॉस्टिंग का पार्ट देखें कि कॉस्टिंग किस वर्ड से मिलकर बना है, तो कॉस्टिंग है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। किससे मिलकर बना है? कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे अभी तक जो आपने अकाउंट्स पढ़े हैं वो कौन से अकाउंट पढ़े हैं? फिनेंशियल अकाउंट। कौन से अकाउंट पढ़े हैं? फिनेंशियल अकाउंट। वित्तीय विवरण। कौन से अकाउंट पढ़े हैं आपने? फिनेंशियल अकाउंट। आगे हम कौन से अकाउंट पढ़ने वाले हैं? कॉस्ट अकाउंट। फिनेंशियल अकाउंट में हमने बनाए थे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, और अगर बनाना हो तो कैश बुक एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारा अकाउंट बनता है वो बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और एक बनेगी कॉस्ट शीट। कॉस्ट अकाउंटिंग में अपन क्या बनाते हैं? एक तो बनाते हैं कॉस्ट शीट और सेकंड अपन क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कॉस्ट शीट को अपन हिंदी में बोलते हैं लागत चिट्ठा तो नहीं बोल सकते। सीट कॉस्ट शीट होती है, ये अपन लागत का लेखा किया जाता है, लागत स्टेटमेंट। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसको बोलते हैं विनिर्माण खाता। जिसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्या बोला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है विनिर्माण खाता। फाइनेंशियल अकाउंट जो वर्क होता है वो ऑफिस का वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन इसमें अपन को अकाउंट से पता लगता है मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी चीज़ का हम निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे प्रोडक्शन अकाउंट, वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, या क्या बोला जाएगा इसको? प्रोडक्शन अकाउंट, उत्पादन खाता। ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है, जिसमें हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और प्रोडक्शन अकाउंट, जिसमें किसी भी चीज़ का क्या होता है? निर्माण होता है। अब ये एक बात बताओ, किसी चीज़ का अगर हमें उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो किस जगह होगा? फैक्ट्री में। कहाँ पर होगा? फैक्ट्री में। तो ये जो कॉस्ट अकाउंट है वो कहाँ पर फॉलो की जाती है? फैक्ट्री में। कहाँ पर फॉलो की जाती है? फैक्ट्री में। अगर हमारी फैक्ट्री है, अगर हमारा उत्पादन का कार्य चलता है, तो हम कौन से लेखे रखेंगे? कॉस्टिंग। हम कौन से अकाउंट रखेंगे? कॉस्ट अकाउंट रखेंगे। अगर हमारा कार्य फैक्ट्री का नहीं है, हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते, हम डायरेक्ट माल परचेज करते हैं, प्रोक्योरमेंट होता है, और डायरेक्ट अपन सेल्स करते हैं, तो वो ऑफिस वर्क हो जाता है। और ऑफिस वर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होने की वजह से हम कौन से अकाउंट फॉलो करते हैं? फिनेंशियल अकाउंट, जिन्हें वित्तीय विवरण कहते हैं। वित्तीय विवरण या वित्तीय खाते बोलते हैं। लेकिन अब हमें क्या पढ़नी है? कॉस्टिंग। इसमें जितना भी कार्य होगा वो किस में होगा? फैक्ट्री में होगा। कॉस्टिंग में जितना भी अब हम जितना भी वर्क करेंगे सब फैक्ट्री के अंदर होगा। फैक्ट्री के पार्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो अपन को किसको ध्यान में रखकर करेंगे अकाउंटिंग? फैक्ट्री को ध्यान में रखेंगे। और कौन से अकाउंट बनेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और कॉस्ट शीट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनानी आनी चाहिए? कॉस्ट शीट बनानी आनी चाहिए। अब हम फैक्ट्री को ध्यान में रखकर अकाउंट्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मटेरियल की। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए? मटेरियल, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? सामग्री। ठीक है, ये हो गया मटेरियल। सेकंड थिंग्स इज लेबर। मटेरियल तो हमने मंगा लिया, मटेरियल सामग्री तो हमने मंगा ली। अब उसको प्रोडक्शन करने के लिए तो हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? श्रम। ठीक है, ये हो गए। थर्ड आ जाएगा अपन का एक्सपेंसेज।
थर्ड क्या आ जाएंगे, एक्सपेंसेस, हमारे ऊपर के भी तो खर्चे होते हैं, जैसे रेंट हो गया, बिजली हो गया, पावर हो गई, मशीनरी की पावर, ये सब, फोरमैन सैलरी, सब कुछ हमारे क्या आ जाएंगे, एक्सपेंसेस। अब हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी, 3 बेस की, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ठीक है। अब मटेरियल भी 2 टाइप्स का हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल एंड, और एक कौन सा मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब लेबर भी डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट को हम प्रत्यक्ष सामग्री, जैसे यहाँ पर बात करें तो प्रत्यक्ष सामग्री, और इनडायरेक्ट मटेरियल अप्रत्यक्ष सामग्री। और श्रम की बात करें तो प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम, जैसे इंग्लिश में ही काम आने वाली है, क्योंकि हम जो कॉस्ट शीट बनाएंगे टोटल इंग्लिश में लिखेंगे, तो ये भी टर्म हमें किस में लर्न होनी चाहिए, इंग्लिश में। तो जो लेबर होगी, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज भी डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब कैसे पता लगे कि कौन सा एक्सपेंसेज डायरेक्ट में जाएगा, कौन सा इनडायरेक्ट में जाएगा। सामग्री, मटेरियल, हमारा कौन सा डायरेक्ट मटेरियल होगा, कौन सा इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री, फैक्ट्री जो हमारी है वो क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर प्रोडक्शन की, जिसमें हम किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक तो हमारी बनती है चेयर। क्या चीज़ समझ रहे हैं हम, डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होगा और इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होगा, ठीक है। हमारी जो फैक्ट्री है उसमें किसका प्रोडक्शन होता है, फर्नीचर का, जिसमें चेयर, हम किस किस का चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट है हमारा चेयर और एक प्रोडक्ट है हमारा टेबल, ठीक है। एक तो चेयर बना रहे हैं और एक टेबल बना रहे हैं। अब हम क्या लाए, वुड लेके आए, लकड़ी लेके आए, तो अब हमको पता लग गया कि चेयर में इतनी लकड़ी लगी और टेबल में इतनी लकड़ी का प्रयोग हुआ। जब ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे हमें 50 टेबल चेयर बनानी थी और टेबल हमें 100 बनानी थी, तो अपने आप पता लग जाएगा कि भाई इतनी लकड़ी चेयर के लिए और इतनी लकड़ी टेबल के लिए। अब साथ में उसको ज्वाइंट करने के लिए हमारे यहाँ आया फेविकॉल। क्या आया, फेविकॉल। अब फेविकॉल का जब वो पूरा डिब्बा आया, उसमें हमने चेयर के भी लिए यूज किया और टेबल के लिए भी यूज किया, लेकिन हम इसको डिफाइन नहीं कर पाए कि चेयर में कितना यूज हुआ और टेबल में कितना यूज हुआ, तो हमने उसको क्या कर दिया, इनडायरेक्ट। मतलब ऐसी सामग्री जो विभाजन योग्य है, जिसको हम विभाजित कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, वो तो डायरेक्ट हो गया। और ऐसी कोई मटेरियल जिसको हम हमारे प्रोडक्ट क्या हो गए, जिसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमारा इनडायरेक्ट हो गया। ऐसे ही लेबर क्या होती है, लेबर या तो लेबर कैसी होती है, वर्कमैन होती है। लेबर को अपन क्या बोलते हैं, वर्कमैन फोर्स, जो मजदूर काम करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मजदूर। तो लेबर क्या हो गई, वर्कमैन। जैसे मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ चेयर और टेबल का, चेयर बनाने के लिए 5 मजदूर मैंने अपॉइंट किए, मैंने लगाए, और इधर टेबल बनाने के लिए 10 मजदूर लग गए, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये तो डायरेक्ट लेबर हो गई कि चेयर पे तो 5 मजदूर काम कर रहे हैं और टेबल पे 10 मजदूर काम कर रहे हैं। लेकिन अब एक बात देखो कि ये जो एक लेबर थी, स्किल लेबर मतलब पढ़ी लिखी लेबर, जिसको थोड़ा अच्छी क्वालिटी का काम करने आए, फिनिशिंग वाला कार्य वो चेयर के लिए भी किया जा रहा था और इसके टेबल के लिए भी किया जा रहा था। लेकिन हम ये डिफाइन नहीं कर पाए कि कितना टाइम उसने चेयर पे दिया और कितना टेबल पे दिया, तो उसको किस में डिवाइड कर दिया हमने, इनडायरेक्ट में। ऐसे ही एक्सपेंस हो जाएंगे, जो खर्चे डायरेक्ट अपन प्रोडक्ट पर विभाजित कर सकते हैं वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं वो इनडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारे हो गए एक्सपेंसेज, और ये हमारी मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेज, जिसमें हमने देखा डायरेक्ट मटेरियल भी होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है। अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कॉस्ट शीट। ये कॉस्टिंग का बेसिक आधार है। अगर आपको कॉस्ट शीट बनाना नहीं आता है तो आपको कॉस्टिंग में कुछ भी बनाना नहीं आएगा। ये एक स्टेटमेंट होता है, कैसे बनाते हैं, ये हो गया अपन का पर्टिकुलर्स, इसका फॉर्मेट इधर हो गया पर्टिकुलर्स और इधर हो गया अमाउंट, ठीक है।
ये हो गया पर्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट। ये कॉस्ट शीट है, इसका फिक्स फॉर्मेट होता है। कैसे बनाएंगे, ये देखो इधर लिखेंगे अपन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल ये हो गया। सेकंड इज डायरेक्ट लेबर और थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इन तीनों को ऐड करने पे अपन का क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। क्या आती है, प्राइम कॉस्ट, जिसे हिंदी में हम मूल लागत भी बोलते हैं, मूल लागत। लेकिन ये इंग्लिश में ही तैयार की जाएगी, तो हिंदी में बस ये है कि क्वेश्चन पढ़ने में आए तो समझ में आ जाए मूल लागत मतलब प्राइम कॉस्ट। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और ये हो गई हमारी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करेंगे अपन, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, जो हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो तो ऊपर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कौन से आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी आ सकता है। ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड अपन का ये जैसे प्राइम कॉस्ट यहाँ हुई, फैक्ट्री ओवरहेड इसमें ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, इसे बोलते हैं अपन वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, क्या किया, जो प्राइम कॉस्ट थी, प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया जाता है तो हमारी कौन सी कॉस्ट आती है, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। अब इसमें क्या ऐड किया जाएगा, ऐड कर दो इसमें ओपनिंग स्टॉक या फिर स्टॉक ऑफ WIP। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्या है, ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग को लेस कर देंगे। लेस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है, इसको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। यही हमारी क्या है, वर्क्स कॉस्ट है। अब इसमें ऐड कर दिया जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड हो गए। अब क्या ऐड किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर देंगे। तब हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आप लगा लेना बाहर भीतर, यहाँ पर आ जाएगा। ये जो निकल के आई वर्क्स कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP अपन ने ऐड कर दिया, लेस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया। अब इसमें ऐड क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेज हैं उनको ऐड कर दिया और हमारे आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं, मैं अभी फिनिश्ड गुड्स का ट्रीटमेंट नहीं बता रही हूँ, इसमें डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज या ओवरहेड। एक्सपेंसेज और ओवरहेड एक ही बात है, या तो एक्सपेंसेज बोल लो या ओवरहेड बोल लो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज ऐड करते ही हमारी आ जाएगी टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। ये हमारी आ गई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज ऐड करने के बाद। अगर मैं टोटल कॉस्ट में क्या ऐड कर दूं, प्रॉफिट। क्या ऐड कर दूं, प्रॉफिट, तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल सेल्स। टोटल कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगी, सेल्स। ये आ गई हमारी सेल्स। ठीक है, ये आप फॉर्मेट एडजस्ट कर लेना यहाँ पर। ये हो गया, अब इसमें ऐड कर देना क्योंकि हमें अमाउंट अंदर भी लिखनी पड़ेगी और बाहर भी ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है,
एक बार और समझे कॉस्ट शीट होती क्या है। कॉस्ट शीट में जो हमारा मटेरियल लगा उसके बाद हम क्या क्या डिटरमाइन करते हैं, सेल्स प्राइस या सेल्स यूनिट डिटरमाइन होती है किससे, कॉस्ट शीट से, और कितनी कितनी लागत लगी वो सभी हम ऐड करते हुए जाते हैं। जैसे पहला खर्चा डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों चीज़ डायरेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको पूछे प्राइम कॉस्ट क्या होती है, तो प्राइम कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये होती है हमारी प्राइम कॉस्ट। अगर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया जाता है तब हमारी निकल के आती है वर्क्स कॉस्ट, जिसे हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद अगर आप अभी ये स्किप करो, यहाँ से ये स्किप करो, पहले हमने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया था, फिर हमने क्या ऐड कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेज। ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेज ऐड करते ही हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेज ऐड करते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, जिसमें अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज या ओवरहेड। ओवरहेड को हिंदी में ऊपरी व्यय भी बोला जाता है। ओवरहेड को हिंदी में ऊपरी व्यय भी बोला जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारी सेल्स आ जाएगी। और ये जो चैप्टर जो मैं कराने वाली हूँ, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 2 जो मैं आपको कंप्लीट जो चैप्टर करवाऊंगी वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 आपका थ्योरी का है, वो अभी मैं नहीं करवाने वाली हूँ। वो थ्योरी पार्ट में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और समझा दिया जाएगा। ये है चैप्टर नंबर 2 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगी।